आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में और साथ ही बात करेंगे इंडिया की रॉकेट फोर्स के बारे में। वैसे जब भी हम लोग प्रलय मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो तिरंगा मूवी हम लोगों के सामने आ जाती है और गुंडा स्वामी की मिसाइल सिस्टम्स को तो आप जानते ही होंगे। एनीवेज, जोक्स असाइड, अगर आप इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और भारतीय सेना की तरफ से इसका रिपीट ऑर्डर दिया गया है। जी हाँ, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पहला ऑर्डर 120 मिसाइल सिस्टम्स का था और ये ऑर्डर 250 मिसाइल सिस्टम्स का है। देखिए, अगर आप भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआती दौर में जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई थी उसमें से पृथ्वी मिसाइल सिस्टम लिक्विड प्रपल्शन का प्रयोग करती थी और अग्नि सीरीज सॉलिड प्रपल्शन का प्रयोग करती थी। लेकिन समय के साथ साथ डीआरडीओ की लैब HEMRL कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट को मास्टर कर चुकी थी और उनको ये मास्टरी मिली थी K सीरीज के मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हुए। जी हाँ, K-15 और K-4 मिसाइल सिस्टम बनाते समय कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट का प्रयोग किया गया था और बाद में इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के बाद में डीआरडीओ की तरफ से अपनी आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। प्रलय बेसिकली एक कैनिस्टराइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की है और ये 350 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक का वॉरेट कैरी करने में सक्षम है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का फंडा काफी क्लियर है। अगर आप पेलोड का वजन बढ़ाते हैं तो उनकी रेंज कम हो जाती है और अगर आप उनके पेलोड का वजन कम करते हैं तो उनकी रेंज बढ़ जाती है। यानी कि अगर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के पास में 350 किलोग्राम का पेलोड है तो ये मिसाइल सिस्टम 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी और अगर इस मिसाइल सिस्टम के पेलोड का वजन बढ़ाकर 700 किलोग्राम कर दिया जाता है तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर ही रह जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम में 2 स्टेजेस का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों ही स्टेजेस सॉलिड स्टेजेस हैं। अगर इसके री एंट्री व्हीकल की बात की जाए तो ये अपने टर्मिनल में मनूवर करने की क्षमता रखता है और इसी वजह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसके सामने बहुत ज्यादा कारगर नहीं रह जाते हैं। ये चीज आप सभी को पता है कि भारत की तरफ से थिएटर कमांड्स के ऊपर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत के पास में अपनी खुद की रॉकेट फोर्स होगी। ये रॉकेट फोर्स बैटलफील्ड में स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को मारने में सक्षम होगी, लेकिन ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट्स का प्रयोग करेगी। प्रलय मिसाइल सिस्टम बेसिकली इसी रॉकेट फोर्स का हिस्सा होने वाली है क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम को कन्वेंशनल वॉरहेड चलाने के लिए बनाया गया है। फ्यूचर में आने वाली रॉकेट फोर्स के अगर सभी रॉकेट्स की बात की जाए तो इनके पास में ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स होंगे जिनकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर की है। इसके ऊपर की कैटेगरी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से एड्रेस की जाएगी और पिनाका के अलग अलग वेरिएंट्स 40 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। इसी 90 किलोमीटर कैटेगरी में भारतीय सेना के पास में स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी होंगे, लेकिन इनके नंबर्स लिमिटेड है। इसके ऊपर की कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाएंगी और डीआरडीओ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए 150 किलोमीटर तक की रेंज की तो इनिशियली प्लान किया गया था कि ये रिक्वायरमेंट प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से एड्रेस कर दी जाएगी, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बाद में डिसाइड किया गया कि उनको ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम चाहिए और ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या भारतीय सेनाओं ने प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है या नहीं। वैसे इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट प्लान किया गया था जिसका नाम था प्रनाश और उस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 200 किलोमीटर होने वाली थी। 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से एड्रेस की जाएगी। वहीं पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसके ऊपर की रेंज को भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखे जाएं तो आपके पास में शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और अग्नि प्राइम का ऑप्शन रहेगा, लेकिन अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि रॉकेट फोर्स प्रलय के ऊपर की कैटेगरी को किस मिसाइल सिस्टम से एड्रेस करना चाहेगी। हालांकि ऑप्शंस हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।